हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 7वें अध्याय का हमारे त्योहार। इस 7वें अध्याय का अध्ययन जो है हम लोग किए थे। इससे जो पिछले वाला वीडियो आप देखे थे उसमें हम लोग 7वें अध्याय को शुरू कर चुके थे और कुछ दूर हम लोग चले थे उस अध्याय में। तो हम लोग इस त्योहार में, हमारे त्योहार में हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के बारे में अध्ययन किए थे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, गांधी जयंती के बारे में। कुछ अन्य त्योहार भी हम लोग देखे थे जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, है ना। तो इस अध्याय में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं धार्मिक त्योहार के बारे में। ठीक है, हमारे धार्मिक पर्व जो हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इसके जो पहले वीडियो था जिसमें हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बात किए थे, राष्ट्रीय पर्व के बारे में, वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है हम लोग धार्मिक पर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विश्व भर में एक वर्ष में सबसे अधिक त्योहार जो है वह भारत में मनाए जाते हैं। भारत जो है, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई त्योहार रहता ही है। तो विश्व भर में एक वर्ष में सबसे अधिक त्योहार जो है वह मनाने वाला अगर देश कहा जाए तो वह देश है भारत। त्योहार हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। देखिए जो भी हम लोग त्योहार मनाते हैं, चाहे हम लोग होली मनाएं, दिवाली मनाएं, रक्षाबंधन मनाएं, गुरु पर्व मनाएं, ठीक है, या फिर हम लोग ईद मनाएं, या फिर हम लोग राष्ट्रीय त्योहार की बात कर ले, गांधी जयंती मनाएं, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, गणतंत्र दिवस मनाएं। देखिए जितने भी त्योहार हैं ये सभी हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वे बताते हैं, यह त्योहार जो है यह बताते हैं कि हम सभी जो है वह मिल करके एक हैं और हम लोग जो है सभी, हमारा समाज जो है वह भी एक है और राष्ट्र स्तर पर हम सभी जो है एक हैं और हम सभी जो है एक साथ रह करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो त्योहार जो है यह हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार से क्या है कि त्योहार आने की वजह से हम सभी जो है आपस में मिलजुल जाते हैं। कहीं मान लेते हैं कोई व्यक्ति कहीं दूर पर किसी कोई जॉब कर रहा है, कहीं व्यक्ति कोई और दूसरे जगह कहीं पर काम कर रहा है, तो त्योहार के समय हम सभी जो है आपस में एक जगह पर मिल जाते हैं। तो एक एकता को बताता है, वह बताता है कि जो हमें सब कुछ भूल करके जो है एक साथ मिल करके रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ धार्मिक पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग धार्मिक पर्व में सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं होली त्योहार के बारे में। ठीक है, हम लोग होली के बारे में पहले अध्ययन करने वाले हैं। देखिए तो रंगों का त्योहार होली जो होता है यह रंगों का त्योहार है। जैसा कि आपको अब यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह रंगों का त्योहार है। यहाँ पर इस होली में जो है रंग ही रंग आपको हर तरफ दिखाई देता है और यह त्योहार गेहूं व जौ की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, और यह किस माह में मनाया जाता है? तो यह मार्च माह में मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखते हैं, तो इस त्योहार में लोग जो है वह एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और कुछ लोग अबीर तथा गुलाल से होली खेलते हैं। यह त्योहार प्रायः मार्च के महीने में, या फिर अगर आप लोग हिंदी कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार फागुन का जो महीना होता है उस फाल्गुन के महीने में जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। इस समय न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी होती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां से लदे रहते हैं और प्रत्येक घर में तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ की इस समय का जो है इस त्योहार के अगर हम लोग कुछ पकवान के बारे में बात कर लें तो देखिए गुजिया जो है वह इस त्योहार पर बनाई जाने वाली मुख्य पकवान है। यानी कि होली में जो है गुजिया बनाई जाती है। तो हम लोग देखें कि गुजिया जो है इस त्योहार में पकाने जाने वाली मुख्य पकवान है और होली के दिन लोग आपसी वैमनस्य भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, हम लोग होली त्योहार के बारे में क्या क्या देखे एक बार फिर से जो है चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यह रंगों का त्योहार है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे होंगे, आपको चारों तरफ रंग ही रंग दिखाई दे रहा होगा। और यह त्योहार जो है किस खुशी में मनाया जाता है?
तो गेहूं और जौ की फसल को पकने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, कुछ लोग अबीर तथा गुलाल से भी होली खेलते हैं। ठीक है, यह त्योहार जो है यह किस माह में मनाया जाता है? तो मार्च महीने में, और हिंदी कैलेंडर की बात करें तो फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। और यह जो माह होता है, यह जो समय होता है, इस समय ना तो अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है, मौसम सुहाना होता है ना। पेड़ पौधे फूल पत्तियों से लदे रहते हैं और प्रत्येक घर में तरह तरह के पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं। गुजिया इस त्योहार पर बनाए जाने वाला मुख्य पकवान है और होली के दिन लोग आपसी वैमनस्य को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में यह होली एक ऐसा त्योहार है, लोग कहीं पर भी रहें लेकिन होली के दिन जो है घर के सभी सदस्य एक साथ एक जगह पर हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अगर अगल बगल कहीं पर किसी प्रकार की कोई दूसरी समस्या हो, जैसे मान लेते किसी प्रकार का कोई वैमनस्य है, किसी प्रकार का कोई दुश्मनी है, तो उस दिन सभी भूल करके और एक दूसरे से गले मिलते हैं और बताते हैं कि नहीं, हम सभी जो है वह एक हैं और हमारे बीच में जो है किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। तो यह होली का त्यौहार जो है मुख्य रूप से है हिंदू धर्म में। आप लोग होली के त्यौहार के बारे में अध्ययन किए। चलिए अब आपको हम आगे ले चलते हैं और अब हम लोग जो है यहां से बात करने वाले हैं दशहरा के बारे में। ठीक है, देखिए, तो दशहरा जो है यह समस्त भारतवर्ष में मनाया जाता है। पूरे भारत में हर जगह दशहरा मनाया जाता है। कहीं का दशहरा जो है बहुत अच्छी तरह से धूमधाम पे मनाया जाता है, तो कहीं साधारण रूप से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह जो है दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और इसी खुशी में जो है मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यानी कि यह बताता है कि हमें जो है बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर, ठीक है, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अतः इसे जो है विजयदशमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजयदशमी कहा जाता है। जगह जगह पर रामलीला का प्रदर्शन भी किया जाता है और यह त्योहार जो है 10 दिन तक चलता है। आइए माँ दुर्गा का आपको दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप सबसे मशहूर जो है यह कहाँ पर होता है? तो कोलकाता में भी होता है और भी कहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है कोलकाता में जो है मशहूर रूप से होता है, कुल्लू घाटी में, मैसूर में बहुत अच्छी तरह से, बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। ये कोलकाता के दुर्गा पूजा का आपको एक तस्वीर हम दिखाएं तो यह त्योहार कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दशहरे वाले दिन जो है रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, जिसका तस्वीर आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद मुख्य त्योहार दशहरे के दिन दुर्गा की मां की मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे दशमी आता है तो दशमी के दिन जो है मां दुर्गा की प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता है। कुल्लू घाटी और मैसूर में दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान की विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन जुलूस के रूप में भी किया जाता है। तो इस दशहरा पर्व के बारे में आप लोग देखें कि दशहरा जो है यह पूरे समस्त भारत में मनाया जाने वाला पर्व है। और यह पर्व क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन भगवान राम ने रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। और यह जो त्योहार है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है और इसीलिए जो है इसे हम लोग विजयदशमी भी कहते हैं। इस त्योहार में देखिए हम लोग जगह जगह पर रामलीला होता है। यह त्योहार कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। फिर हम लोग देखें कि दशहरे वाले दिन रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं दशमी के दिन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है ना, दुर्गा पूजा कहा जाता है वहां। 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद मुख्य त्योहार दशहरे के दिन दुर्गा जी की जो मूर्ति है, उस दुर्गा माँ की प्रतिमा को जो है मूर्ति को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुल्लू घाटी और मैसूर में दशहरे का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से, और भगवान की विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन भी जुलूस के रूप से किया जाता है। तो आप लोग दशहरा पर्व के बारे में अध्ययन कर लिए। तो आइए, आप लोग होली के बारे में अध्ययन किए, दशहरा के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं दीपावली के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दीपावली जो है यह
प्रकाश का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, आपको जो है दीप ही दीप चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो यह दीपावली जो होता है दीपों का त्योहार होता है, प्रकाशों का त्योहार होता है। इस दिन भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, है ना, अयोध्या वापस आए थे। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पुरुष स्त्रियां तथा बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं। रात के समय परिवार के सभी लोग मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं और बच्चे पटाखे एवं फुलझड़ियां छोड़ते हैं। ठीक है, चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, सभी ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। और उस दिन जो है रंगोलियां भी बनाई जाती है। रंगोलिया का तस्वीर आप लोग अभी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे। कुछ बच्चे जो है मिलकर के यहाँ पे रंगोलियों का तस्वीर रंगोली बना रहे हैं, है ना। तो दीपावली में हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले तो देखें कि दीपावली जो होता है यह दीपों का त्योहार है, प्रकाशों का त्योहार है। ठीक है, और इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौट करके आए थे और इसी की खुशी में हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं अच्छी तरह से। पुरुष व स्त्रियां बच्चे सभी जो है नए नए वस्त्र पहनते हैं, खुशी का माहौल रहता है हर जगह। रात के समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, सभी लोग मिलकर के और लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं। बच्चे जो है वह पटाखे एवं फुलझड़ियां छोड़ते हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, सभी ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। तो आप लोग दीपावली पर्व के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं ईद के बारे में। ठीक है, देखिए ईद जो है हमारे देश का यह भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, ईद हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है और यह मुख्य रूप से मुसलमानों का त्योहार है, हिंदू धर्म का त्योहार नहीं है, यह मुस्लिम धर्म का त्योहार है। और इस दिन लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद का तस्वीर आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसी का तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, और इस दिन लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद लोग खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। जिस प्रकार से होली में आप लोग देखें ना कि हिंदू धर्म के लोग जो आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं आपसी वैमनस्य को भूल करके, उसी प्रकार से ईद में जो है जो मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, वे नमाज पढ़ने के बाद सब लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं खुशी से। और इस त्योहार में मीठी सेवई प्रमुख रूप से बनाई जाती है। जैसे हम लोग होली में देखे थे कि गुजिया बनाई जाती है पकवान के रूप में, उसी प्रकार से ईद में सेवई जो है मीठी सेवई बनाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मीठी सेवई बनाई जाती है। तो हम लोग ईद के बारे में देखें कि ईद जो है यह हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है, मुख्य रूप से मुसलमानों का त्योहार है। इस दिन लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से खुशी खुशी गले मिलते हैं और मुख्य रूप से बनाई जाने वाली पकवान की बात करें तो वह है मीठी सेवई। तो आप लोग ईद के बारे में अध्ययन किए। अब आपको हम आगे ले चलते हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं गुरु पर्व के बारे में। ठीक है, देखिए गुरु पर्व, सिख जो है गुरु पर्व का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह सिख लोगों का त्योहार है गुरु पर्व। ठीक है, यह सिखों के गुरुओं का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन सिख शरबत बांटते हैं और लंगर खिलाते हैं। शरबत का मतलब तो आप समझ रहे हैं, और लंगर क्या होता है कि मतलब गरीबों को भोज देना। ठीक है, गरीबों को बैठा करके खिलाना, उसी को लंगर बोलते हैं। गुरुद्वारों को सजाया जाता है। गुरुद्वारा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का गुरुद्वारा होते हैं और जिसको सजाया जाता है बहुत अच्छी तरह से। और गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह की झांकियां भी निकाली जाती है। और सिखों की पवित्र पुस्तक की बात करें तो वह पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो हम लोग गुरु पर्व के बारे में अध्ययन किए कि यह गुरु पर्व जो है सिख गुरु पर्व का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह सिखों के गुरुओं का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन सिख शरबत बांटते हैं और लंगर खिलाते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं, भोज देते हैं। गुरुद्वारों को अच्छी तरह से सजाया जाता है। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह की झांकियां भी निकाली जाती है। उसके साथ ही साथ हम लोग देखें कि सिखों की पवित्र पुस्तक जो है वह कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। तो गुरु पर्व के बारे में आप लोग अध्ययन किए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में। ठीक है, देखिए
25 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा त्योहार? क्रिसमस, है ना। प्रत्येक वर्ष के 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, ये ईसाई लोग मनाते हैं। और इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके जन्म दिवस के खुशी पर ही जो है हम लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। लोग गिरजाघर, ठीक है, यहां पर गिरजाघर होगा, ठीक है, गिरजाघर में, चर्च में एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। प्रायः हर घर में एक क्रिसमस पेड़ सजाया जाता है और बच्चे विश्वास करते हैं कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस पेड़ के नीचे उनके लिए उपहार रख जाएंगे, ठीक है। तो क्रिसमस के बारे में तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह इसलिए मनाया जाता है ताकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लोग गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना करते हैं अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए, है ना। और प्रायः हर घर में जो है एक क्रिसमस पेड़ बनाया जाता है और बच्चे जो हैं इस प्रकार विश्वास करते हैं कि सेंटा क्लॉज जो है वह क्रिसमस पेड़ के नीचे उनके लिए उपहार रख जाएंगे। सेंटा क्लॉज जो है, जिसका तस्वीर अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे और देख रहे हैं कि इनके पीछे जो ये उपहार लिए हुए मतलब आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए जो है यह सेंटा क्लॉज क्रिसमस पेड़ के नीचे कुछ उपहार रख जाएंगे। तो आप लोग क्रिसमस पर्व के बारे में अध्ययन किए। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। देखिए, तो गणेश चतुर्थी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो महाराष्ट्र की प्रमुख त्योहार है यह गणेश चतुर्थी, ठीक है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है। रोज जो है गणेश पूजन होता है, प्रतिदिन गणेश जी की पूजा की जाती है और अंतिम दिन लोग व्रत रखते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को समुद्र या नदी के जल में विसर्जित कर देते हैं। देखिए, यह गणेश चतुर्थी जो है यह महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका एक झलक अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी का एक झलक आपको दिखाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार जो है कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है और प्रतिदिन जो है गणेश पूजन किया जाता है और अंतिम दिन लोग व्रत रखते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को समुद्र या नदी के जल में फिर विसर्जित कर देते हैं। तो आप लोग गणेश चतुर्थी के बारे में अध्ययन किए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, ठीक है। देखिए, यह त्योहार गौतम बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन देखिए गौतम बुद्ध का तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लोग प्रेयर करते हैं गौतम बुद्ध से। तो यह त्योहार जो है गौतम बुद्ध की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इस दिन बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध का पूजन अर्चन करते हैं। गया, सांची तथा सारनाथ बौद्ध के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा में हम लोग क्या देखें? गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है और यह गौतम बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध का पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं उनके जो शिष्य हैं उनसे प्रेयर कर रहे हैं अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए। और गया, सांची तथा सारनाथ जो है वह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बुद्ध पूर्णिमा देखिए आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं ओणम के बारे में, ठीक है। देखिए, ओणम जो है यह केरल का प्रमुख त्योहार है। आपको हम ओणम का एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग ओणम त्योहार के यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। तो यह ओणम जो है यह केरल का प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। आगे बात करें तो यह फसलों के पकने की खुशी मनाया जाता है। किस खुशी मनाया जाता है? तो ओणम का त्योहार फसलों के पकने खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबली, ठीक है, के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। लोग एक विशेष प्रकार का भोजन केले के पत्तों पर रख करके खाते हैं और विशेष नौका दौड़ इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण होता है, ठीक है। नौका दौड़ जो होता है ओणम के त्योहार में वह विशेष रूप से जो है वह आकर्षण का केंद्र होता है। वहां पर जो है बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं और उसके साथ ही साथ हाथियों को जुलूस में निकाला जाता है और कथकली नृत्य के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको कथकली नृत्य का एक तस्वीर दिखाया गया है। ओणम के त्योहार में जो है
कथकली का नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, जो कि केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली। ठीक है, तो हम लोग ओणम त्योहार के बारे में देखें कि यह कहां पर मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। और यह त्योहार जो है कितने दिनों तक चलता है, तो 4 दिनों तक चलता है। और यह मनाया जाता है किस खुशी में, तो फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबली के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। और लोग एक विशेष प्रकार का भोजन जो है केले के पत्तों पर रख करके खाते हैं। विशेष नौका दौड़ जो है वह आकर्षण का केंद्र होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाथियों को जुलूस में निकाला जाता है उस दिन, और कथकली नृत्य का कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसका तस्वीर अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ओणम के बारे में आप लोग अध्ययन किए। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहां से आगे बात करेंगे पोंगल के बारे में। ठीक है, देखिए तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार क्या है। ठीक है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। यह भी फसल के पकने व कटने का ही त्योहार होता है। हाँ, हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए इस प्रकार से जो है कुछ मनाया जाता है त्योहार। और यह भी त्योहार जो है फसल के पकने व कटने का त्योहार है, उसकी खुशी में मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, और पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है। पहला दिन क्या कहलाता है, भोगी पोंगल। पोंगल के दिन सूर्य की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन गाय व बैलों को स्नान करा करके उन्हें सजाया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। गाय को जो है पोंगल का चावल भी खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से पूजा की जाती है। यहाँ पर हैप्पी पोंगल भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कुछ त्योहार मनाने की परंपरा है पोंगल का। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। हम लोग देखें तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। यह भी मनाया जाता है फसल के पकने व कटने की खुशी में, 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन क्या कहलाता है, भोगी पोंगल। और फिर हम लोग देखें कि सूर्य की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन गाय व बैलों को स्नान करा करके उन्हें सजाया जाता है और उनका जुलूस निकाला जाता है। और गाय की पूजा करने के बाद जो है उनको पोंगल का चावल भी खिलाया जाता है। चलिए, तो पोंगल के बारे में आप लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले यहां से बैसाखी के बारे में। ठीक है, देखिए तो यह बैसाखी का जो त्योहार है समस्त उत्तर भारत में मनाया जाता है। जो उत्तरी भारत वहां पे हर जगह जो है लगभग प्रत्येक जगह पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार भी जो है फसल के पकने की खुशी में ही मनाया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं खेतों में ही यह त्योहार मनाया जा रहा है। पंजाब में यह त्योहार जो है बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। लोग ढोल बजा करके भांगड़ा नृत्य करते हैं। यहाँ पर आप भांगड़ा नृत्य का एक छोटा सा झलक देख सकते हैं। ढोल यहाँ पर बज रहा है, लोग भांगड़ा नृत्य जो है कुछ इस प्रकार से करते हैं। यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। और बैसाखी के दिन इस पॉइंट को याद रखिएगा, बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। उस समय क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग में कुछ आम सभा का मीटिंग चल रहा था। ठीक है, और उसी बीच में जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी। तो वो बैसाखी का ही दिन था, याद रखिएगा। तो बैसाखी में हम लोग देखें कि यह समस्त उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार भी जो है फसल के कटने और पकने की खुशी में ही मनाते हैं। पंजाब में यह त्योहार बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। लोग जो है ढोल बजा करके भांगड़ा नृत्य करते हैं खुशी के मारे, है ना, इतना खुश हो जाते हैं। और यह त्योहार जो है बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के दिन इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि बैसाखी के दिन ही जो है जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो बैसाखी के बारे में आप लोग अध्ययन कर लिए। अब आपको हम आगे ले चलते हैं, और यहाँ से जो है कुछ और पर्व है, देख लीजिए। तो जैसे महावीर जयंती, रक्षाबंधन, मुहर्रम। ठीक है, जिसका तस्वीर जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। महावीर जयंती का यहाँ पर ये आपका रक्षाबंधन, उसके बाद फिर आपका मुहर्रम, बिहू, छठ, है ना, उसके बाद आपका बसंत पंचमी जिसको हम लोग सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार कुछ और पर्व हैं जो कि मनाए जाते हैं। ये भी हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख पर्व हैं, इन्हें भी जो है हम लोग मनाते हैं। सभी पर्व प्रमुख होते हैं। महावीर जयंती में भगवान महावीर की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन जो होता है वह भाई बहनों के प्यार का त्योहार होता है। उसके बाद मुहर्रम मनाया जाता है, बिहू का त्योहार मनाया जाता है। छठ जो होता है यह बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है, आपको पता होगा। उसके बाद जो है बसंत पंचमी का त्योहार, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है और भी अन्य त्योहार है जिसे हम लोग मनाते हैं।
कुछ त्योहारों पर जगह जगह पर मेले भी लगते हैं। इन मेलों में अनेक प्रकार की दुकानें लगती है। जैसे आप लोग दुर्गा पूजा का मेला ले लें, है ना। दुर्गा पूजा का जो पर्व होता है उसमें जो है मेला लगता है। वहां पर अनेक प्रकार की दुकानें लगती है, तरह तरह के जो है वहां पर खेल तमाशे होते हैं। सभी त्योहार जो है हमें आपस में मेल जोल से रहने का संदेश देते हैं। और हम भी आपको यही बताना चाह रहे हैं इस अध्याय के समाप्ति के बाद कि जैसे हम लोग प्रत्येक त्योहार के बारे में पढ़ें, आप भी देखें क्या क्या किस त्योहार को किस रूप में मनाया जाता है। तो अगर चारों तरफ से अगर सबको अगर कॉमन लेकर के बात किया जाए तो यहाँ से जो है इसका निचोड़ एक ही चीज निकलता है कि हमें जो है सभी त्योहार यही शिक्षा देते हैं कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है हम लोग जो हमारा दूसरा पार्ट बाकी रह गया था हमारे धार्मिक पर्व, ठीक है, तो धार्मिक पर्व के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।